नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो श्रीलंका में जो विजिट था, वो श्रीलंका के लिए कितना इम्पोर्टेंट था वो आप खास करके श्रीलंकन मीडिया और श्रीलंकन लोगों के कमेंट से आप देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इस चैनल में, मतलब श्रीलंकन चैनल में और भी बहुत सारे जो श्रीलंकन चैनल हैं, पिछले 2-3 दिनों से जो भी वीडियोस आ रहे हैं बस इसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया की विजिट मतलब उनकी इकोनॉमी जो है इम्प्रूव होने वाली है। और अभी जो डेवलपमेंट उसका रुका हुआ था, सिर्फ ऊपरी डेवलपमेंट जो दिखावट वाली डेवलपमेंट है वो हो रहा था चाइना के झांसे में, बट एट द सेम टाइम अभी इंडिया के कंट्रीब्यूशन से जो है इंडिया दिल खोल के हेल्प करता है उनका, तो ये उनको भी पता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के हेल्प में काफ़ी सारा डिफरेंस है। बट इंडिया को भी चाइना से या फिर दूसरे देशों से सीखना चाहिए और उनकी हिस्ट्री पे भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती अभी बहुत हो रहा है, बट हमें याद रखना चाहिए कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स, ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी है वो एंटी इंडिया स्टांस रख के और किसी भी टाइम पलट के चाइना के गोद में बैठ सकता है। तो ये चीज़ याद रखते हुए हमें स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस भी रखना चाहिए, खुले हाथ फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो रिटर्न में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट लेना भी चाहिए। तो एनीवेज चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेरे शॉर्ट फिल्म चैनल सिर्फ 3 दिनों में ही 4000 घंटे वॉच टाइम और 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 7 दिनों में ही फुल्ली मोनेटाइज हो गया। तो अब तक इंडी वर्ल्ड, रामानिलय क्रिएशंस और अमन प्रोडक्शन 3 चैनल्स को मैंने एस्टेब्लिश किया है। अगर आपको भी मेरे साथ कोलैबोरेट करके अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और उससे पैसिव इनकम जनरेट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में मेरा 50% पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इसी नंबर पे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आगमन यात्रा जारी है। उनके स्वागत हेतु कोलंबो 7 स्थित स्वतंत्रता चौक पर एक भव्य औपचारिक आयोजन की व्यवस्था की गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस समय स्वागत कर रहे हैं श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय कुमार डिसानायके जी। हम देख सकते हैं कि श्रीलंका सरकार के मंत्रीगण, साथ ही भारत से माननीय प्रधानमंत्री के साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर भी शामिल हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें यह भी स्मरण है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख गण एवं उनके अधिकारी गण इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये सर्वविदित है कि महामहिम राष्ट्रपति अनुप कुमार डिसानायके ने गत दिसंबर में भारत की एक औपचारिक यात्रा की थी। इसके पश्चात उन्हें दिए गए निमंत्रण के अनुरूप भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका की एक औपचारिक यात्रा पर पधार रहे हैं। ये यात्रा एक त्रिदिवसीय रणनीतिक दौरा है। लोगों की आशा है कि इस यात्रा के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये यात्रा भारत और श्रीलंका के मध्य सदियों पुरानी मैत्री को और अधिक सुदृढ़ करेगी। आप देख सकते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय कोलंबो 7 स्थित स्वतंत्रता चौक का दौरा कर रहे हैं। हम ये प्रसारण सीधे आपके समक्ष राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक सद्भावी चैनल और सामाजिक संस्थाएं इस पुनीत प्रयास में हमारे साथ जुड़कर लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में सहायक बन रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस बन गई है जिसकी प्रतीक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उत्सुकता से कर रहा है। इस दिशा में भारत ने हमें पहले ही अनेक बार आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। आज हमारे समक्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की एक अत्यंत आवश्यक और निर्णायक आवश्यकता खड़ी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह यात्रा उसी आशा और संकल्प की प्रतीक बनकर आई है। गत रात्रि वे कठुनाई के अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पधारे। अब वे इस ऐतिहासिक क्षण में स्वतंत्रता चौक पर एक ग्रैंड स्वागत समारोह के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय स्वतंत्रता चौक पर भारतीयों का पारंपरिक एवं गरिमामय स्वागत कर रहे हैं श्रीलंकन महिला स्क्वाड। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी उसी औपचारिक भाव से स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। राजकीय शोभा यात्रा अपनी पूर्ण भव्यता के साथ संपन्न हो चुकी है और अब उसके पश्चात एक औपचारिक स्वागत समारोह की शुरुआत होने जा रही है। மரியாதை வேட்டுக்கள் திறக்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து மரியாதை அணிவகுப்பு இடம்பெறும்.
விஜயம் செய்கின்ற 4வது சந்தர்ப்பம். पिछले 10 वर्षों में यह चौथा अवसर है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका की धरती पर पधारे हैं। इस बार उनकी यह यात्रा एक त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवास के रूप में संपन्न हो रही है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय का आरंभ है। இந்தியா கிராமாத்திவரியா क्या आप जानते हैं कि ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब गरिमामयी 21वीं सदी का भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा उनके साथ पधारे मंत्रीगण को औपचारिक स्वागत समारोह में अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किए जा रहे हैं। ये दृश्य भारत श्रीलंका मैत्री के स्वर्णिम अध्याय का साक्षी बन रहा है। இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தி வைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் திரையில் காண்கின்றீர்கள். आप देख सकते हैं कि अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत से पधारे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हैं, का परिचय श्रीलंका के महामहिम राष्ट्रपति श्री कुमार डिसानायके जी से कराएंगे। ये क्षण दोनों राष्ट्रों के बीच सौहार्द और सहयोग की भावना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रतीक बन रहा है। हम इस समय साक्षी हैं उस गरिमामय दृश्य के, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिचय श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री अनुरा कुमार डिसानायके जी से कराया जा रहा है। साथ ही श्रीलंका के माननीय संसद सदस्यों का भी औपचारिक परिचय भारत के प्रधानमंत्री से कराया जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर जल्द ही उस क्षण में परिवर्तित होने वाला है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विविध महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जो दोनों देशों के साझे भविष्य की आधारशिला सिद्ध होंगे। इसके उपरांत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के प्रतिनिधियों, विपक्ष के नेताओं तथा उत्तर और पूर्व श्रीलंका के तमिल एवं मलयालम समुदायों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। ये यात्रा न केवल सांस्कृतिक संवाद का सेतु बनेगी, बल्कि देश की आर्थिक पुनरुत्थान यात्रा को एक नवीन गति प्रदान करने का अमूल्य अवसर भी सिद्ध होगी। भारत और श्रीलंका की साझा लोक समृद्धि की भावना के प्रतीक स्वरूप कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर भारत के उप प्रधानमंत्री लोकेश पोषा का आधिकारिक स्वागत श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उपसांस्कृतिक लक्षण श्रीलंका विद्यमान उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अभिवादन अर्पित किया गया। यह समारोह कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर अत्यंत भव्य और गरिमामय रूप में आयोजित किया गया, जो दोनों राष्ट्रों के बीच सुदृढ़ होते संबंधों का जीवंत प्रमाण है। इंडिया प्रधानमंत्री गौरव नरेंद्र मोदी उन्हें सैन्य सम्मान के साथ आदर पूर्वक नमन किया गया। इस बार श्रीलंका की धरती पर पधारकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी प्रेरणादायी यात्रा की है जिसने हर मन में यह आशा जगा दी है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संजीवनी देगा। अतः हम भारतवर्ष के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिसने कोरोना महामारी के दौर में उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से उबरने में हमारा भरपूर साथ दिया। கரம் கொடுத்த இந்திய நாட்டுக்கு நாங்கள் நன்றிகள் செலுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம்। सो गाइज, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आजकल पूरे वर्ल्ड मीडिया में इंडिया को लेके इतने सारे न्यूज़ है और इतने सारे वीडियोस है आपसे शेयर करने के लिए, बट जैसे कि आपको पता है कि मैं फिल्म्स, डबिंग, कभी सिंगिंग, इन सब प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता हूँ, तो हर टाइम स्टूडियो सेटअप और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होता है आप तक वीडियो लाने के लिए, जिससे काफ़ी गैप होता है। तो ये वीडियोस फ्रीक्वेंटली लाने के लिए मैं AI का सहारा ले रहा हूँ, जिससे मैं किसी भी एनवायरनमेंट में रहूँ, अगर मैं मेरा थॉट प्रोसेस रिटन या फिर टेक्स्ट फॉर्म में किसी तक पहुँचा सकता हूँ, तो AI ऑडियो बना के उसको आप तक पहुँचा रहा है। हो सकता है कि इमोशन और क्वालिटी में थोड़ा 19-20 हो, लेकिन एट द सेम टाइम इससे मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुँचा सकता हूँ। ये मेरा AI वॉइस क्लोन है और अभी सिर्फ ट्रेनिंग की सिर्फ इनिशियल स्टेज में है। हो सकता है और भी ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ ये और भी मेरे तरह ही बोलने लगेगा, बट फॉर द टाइम बिंग बियर विद द क्वालिटी। लेकिन इससे बहुत फ्रीक्वेंटली इंडी वर्ल्ड में आपको वीडियोस देखने को मिलेगा और बहुत सारे देशों से बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये मेरा जेन्युइन वॉइस था। अब लेट्स मूव टू द AI वॉइस। तो सबसे पहले शिवम ने लिखा है कि हम श्रीलंका में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत देश में तमिलनाडु हमारा मातृभूमि जैसा है, उनके आगमन से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। उसके बाद राजाराम ने लिखा है कि तमिलनाडु और श्रीलंकाई मछुआरे भाइयों को मछली पकड़ने के व्यवसाय में किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से समाधान मिलने के लिए दोनों देशों के नेताओं को
आपस में बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद कथीर ने लिखा है कि हमारे नेता लोग किस कीमत पर श्रीलंका और सिंहली लोगों को मोदी ब्रैकेट में भारत के हाथों बेचने जा रही है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि विकास की कीमत पर। जब एक अंधे को वापस दृष्टि मिलती है तो सबसे पहले वह अपनी लाठी को ही फेंक देता है जिसने उसे सहारा दिया था। जब आप लोग चीन के कर्ज के जाल में फंसे थे तो यह मत भूलिए कि आपको किसने बचाया था। अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव की तरह अनग्रेटफुल हो गए तो आपकी हालत भी वैसी ही हो जाएगी जैसी उनकी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मुदैया कुमारान ने लिखा है कि राजीव गांधी से ज्यादा सतर्क है मोदी। हाव भाव और शारीरिक भाषा से यह साफ पता चलता है। उसके बाद अखिलन ने लिखा है कि श्रीलंका के लोग भारत के साथ एक संयुक्त राज्य बने, यह दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके बाद TN6 ने लिखा है कि चाहे भारत श्रीलंका के लिए कितना भी कर ले, चाहे कितना भी पैसे दे दे, लेकिन कुछ श्रीलंका के लोग टिकटॉक पे इंडिया को भला बुरा कहने का कोई चांस मिस नहीं करते। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि श्रीलंका और इंडिया एक ही गर्भ के दो संतान हैं, तो ये बताओ कि फिर ये सब क्या है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब जो लोग यूज ही चाइनीज प्रोडक्ट जैसे कि टिकटॉक का कर रहे हैं वो तो चाइना का भाषा बोलेगा ही। अच्छा होता अगर चाइना का सारा कर्ज इनके सर पे चढ़ा दिया जाता और इंडिया के पैसों से श्रीलंका में जो भी बना है उनको यूज करने की परमिशन इन दोगले लोगों को न दिया जाता। उसके बाद स्टीफन आर ने लिखा है कि इस भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको इस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, होपलेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लगता है तू कोई जेलस चाइनीज है या फिर चाइना का जूते चाटने वाला चाटुकार। कम से कम इस मिनिस्टर ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में तो नहीं डाला है बदमाश चीन की तरह। उसके बाद TNPC ने लिखा है कि क्या आपको लगता है कि मोदी कोई राजा है, जिसके रिप्लाई में दिलशान ने लिखा है कि या